मोहतरम नज़ीर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत। अच्छा जी, आज जो बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं ज़कात के बारे में कि नेशनल सेविंग्स में कुछ लोगों ने पूछा था कि जी नेशनल सेविंग्स में ज़कात कब कैसे कटती है, क्या रेगुलर में ज़कात कटेगी, इस टाइप के कुछ वो ज़कात के मुतालिक कुछ 4-5 कमेंट्स थे। उस मैंने सोचा कि इकट्ठे जवाब दे दूँ। देखिए, नेशनल सेविंग्स में जो ज़कात कटती है ना, वो सिर्फ स्पेशल सेविंग्स में, चाहे वो सर्टिफिकेट्स हो या अकाउंट हो, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स में और सेविंग्स अकाउंट में कटती है। बाकी किसी भी स्कीम में ज़कात नहीं है। कटती कब है? स्पेशल सेविंग्स में जब आप पैसे निकलवाते हैं उस वक्त कटती है। स्पेशल सेविंग्स 3 साल की स्कीम है, एक दफ़ा ज़कात कटेगी जब आप पैसे निकलवाएंगे। इसी तरह डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट 10 साल की स्कीम है, उसमें भी जब आप पैसे निकलवाएंगे जब ज़कात कटेगी। स्पेशल सेविंग में यह होता है कि आपने अगर 1 लाख जमा किए हैं और रमज़ान के बाद आप पैसे निकलवाते हैं तो 1 लाख पर 2,500 रुपये ज़कात कटेगी आपकी। और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स में यह होता है कि आज आपने पैसे जमा कराए, रमज़ान आया, गुजर गया, आपका चाहे उसमें प्रॉफिट है या नहीं है, उस पर ज़कात कटेगी। वही अगर प्रॉफिट नहीं है, 1 लाख अमाउंट है तो 2,500 ज़कात कट देगी। हाँ, अगर मुनाफा हो तो प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट, मुनाफे पर भी ज़कात कटती है, क्योंकि आपका मुनाफा जो है वो असल ज़र बन जाता है, इसलिए उस पर ज़कात कटती है लग लग के हर साल। तो 10 साल बाद जाएंगे तो आपका असल ज़र और जो भी मुनाफा है उस पर ज़कात कटेगी। और सेविंग्स अकाउंट में ये होता है कि सेविंग्स अकाउंट में ज़कात जो है कब कटेगी? यकम रमज़ान है। अब यकम रमज़ान को हर साल गवर्नमेंट एक ख़ास ऐलान करती है कि जी इस अमाउंट पर इतनी वैल्यू हो, इतना बैलेंस हो तो ज़कात काटें, वरना नहीं। पिछले साल जो निसाब था वो था 88,927, यानी 88,927 रुपीज़ अगर अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में पड़े जिसके थे तो उस पर ज़कात थी। अब इस साल उम्मीद है कि वो जाहिर बात है कि इससे बढ़ जाएंगे। अगर किसी का प्रॉफिट चाहे बहबूद का हो या रेगुलर का हो या किसी भी स्कीम का, आपने इस पे पैसा डाल दिया सेविंग्स अकाउंट में, और जब पिछले साल मैंने बताया कि 88,927 था, अब जो ऐलान होगा रमज़ान से 1-2 दिन पहले ऐलान हो जाता है, उसके बारे में इंशाल्लाह मैं अपडेट दूंगा, तो उस पर ज़कात कटती है, वरना नहीं। आपका मुनाफा जा रहा है, रेगुलर का हो या बहबूद का, लेकिन अगर बैलेंस कम है, निसाब की जो अमाउंट जो बताई गई है, गवर्नमेंट ने बताया, तो वो उस अगर कम है तो उस पर ज़कात नहीं कटेगी। हाँ, एक ये भी पूछा था कि जी क्या रेगुलर इनकम का जो अगर हम प्रिंसिपल उसमें डाल दें तो फिर क्या उस पर भी ज़कात? बिल्कुल। देखें, रेगुलर में ज़कात नहीं कटती, आप पैसे निकलवाते हैं नहीं कटती, लेकिन रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो हैं वो असल अगर आप अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसका हिस्सा, जाहिर बात है कि सेविंग्स का हिस्सा बन जाएगा सेविंग्स अकाउंट का, तो और यकम रमज़ान उसमें गुजरा तो फिर ज़कात कटेगी। अब एक और बात बताऊं कि आप नहीं कटवाना चाहते तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट बना के देना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जिसका नाम है CZ50। अब वो देना कब होता है? रमज़ान से 30 दिन पहले। बस ये याद रखें कि रमज़ान से 30 दिन पहले आपने लाजमी जमा करवाना है। अब अगर रमज़ान से 30 दिन पहले का यह मतलब नहीं है कि रजब का आखिरी दिन या शाबान की पहली को, आप जैसे मसलन शाबान की पहली यकम शाबान को आपने डिक्लेरेशन जमा करवा दिया और शाबान हो गया 29 का,
تو وہ ڈکلیریشن آپ کا ویلڈ نہیں ہوگا. اس لیے کوشش یہ کریں کہ یہ رجب جو چل رہا ہے اسی مہینے ڈکلیریشن بنا کر اور آپ وہاں جمع کروا دیں، اگر آپ کا بیلنس آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بیلنس زیادہ ہوگا تو. یہ چند باتیں تھیں. اچھا ہاں، ایک چیز اور مجھے یاد آیا کہ جی یہ تو کسی بھی مسلمان کے لیے ہے کہ آپ نے ڈیکوریشن بنا کے دے دینا ہے، لیکن اگر غیر مسلم ہے تو غیر مسلم کے لیے کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ کب جمع کرائے. غیر مسلم جس دن بھی جائے گا اس دن حلفیہ بیان لکھ کے دے دے گا جی میں غیر مسلم ہوں تو اس لیے میری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے، تو اس کی زکوٰۃ پھر وہ نہیں کٹے گی. یہ تھی چند باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھیں. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.